हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कुरवार एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको लगातार बेसिक मैथ क्लास 6 to 8 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मैथ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको लगातार मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी जो नई वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, आपको जरूर प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप कोई बड़ा इस वीडियो को देख रहा है तो आप अपने घर के छोटे बच्चों के लिए इस वीडियो को जरूर दिखाएं, जिससे ये क्लास जो है उनके लिए हेल्पफुल बन सके। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिक मैथ क्लास 6 to 8 में आज का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या भाई? एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है? एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है, एचसीएफ का जो मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, और दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एलसीएम। एलसीएम एलसीएम क्या होता है भाई? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो अगर देखा जाए जो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे आप नोटिस कीजिएगा, यहां पे कह रहा है फैक्टर, ठीक है, और यहां पे क्या कह रहा है? मल्टीपल। यही इसमें जो मेन चीजें हैं, ये जो मेन इसमें जो डिफरेंस है, यहाँ पे आप देखेंगे तो फैक्टर की बात कर रहा है और यहाँ पे बात करेंगे तो मल्टीपल की बात कर रहा है। जिनको नहीं समझ होता कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, तो पहले हम लोग बात करेंगे फैक्टर और मल्टीपल पे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम में। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे फैक्टर पे। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, हम लोग पहले बात करेंगे फैक्टर और मल्टीपल पे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो में जो चीजें बातें बताई जा रही हैं समझिए, आसान हो जाएगा आपके लिए मैथ पढ़ना। दोस्तों, बस बार बार आपको एक चीज कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 का फैक्टर, 10 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 10 का फैक्टर का मतलब क्या हुआ? 10 के फैक्टर का मतलब ये हुआ कि 10 किस किस नंबर के टेबल में आता है। 10 के फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि 10 किस किस नंबर के टेबल में आता है। जैसे 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, आप लोग जानते हैं 1 के टेबल में सारे नंबर जितने भी होंगे इनफाइनाइट तक, और 10 2 के भी टेबल में 10 आता है तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, फिर 5 के टेबल में आता, 5 2 जा 10,
और उसके बाद 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, उसके बाद 10 में आएगा। तो मतलब आप देखिए फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि फैक्टर का मतलब होता है किसी नंबर का फैक्टर वो किस किस नंबर से कट जाएगा, वही उसके सारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 10 के फैक्टर की बात करूं तो कितने हैं भाई, देखिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है और 10 से कट रहा है। तो ये क्या है भाई, 1, 2, 5 और 10 क्या है भाई, ये 10 के फैक्टर है, फैक्टर्स हैं, ठीक। अब बात करेंगे मल्टीपल की। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। अब 10 का मल्टीपल का मतलब होता है कि यहां पे 10 का टेबल, 10 का मल्टीपल का मतलब होता है 10 का टेबल आप पढ़ते चले जाइए और आप इनफाइनाइट बार पढ़ेंगे, मतलब मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं लेकिन फैक्टर फाइनाइट होते हैं। कुछ निश्चित होते हैं फैक्टर, 2, 4, 6, 10, 15 जितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 कितने भी, लेकिन जो मल्टीपल होते हैं किसी नंबर के मल्टीपल वो इनफाइनाइट होते हैं। अब भाई मैं 10 का मल्टीपल लिखूं, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है, ये जो है 20, 30, 10 भी इंक्लूडेड, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 सारे क्या है भाई, ये सारे जो है 10 के मल्टीपल है। तो आपको क्या समझ में आया कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फिर से एक बार बात करते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेकर समझते हैं आसानी से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया भाई 15 का, 15 का मैंने एग्जांपल लिया, 15 का फैक्टर और मल्टीपल। अगर आपसे 15 का फैक्टर्स पूछ रहा है क्या क्या फैक्टर है इनके, तो भाई 1 से कटेगा 15, 2 से, 2 के टेबल में भाई नहीं आएगा क्योंकि 2 जो है 2 इवन नंबर को ही काट सकता है, कट कर सकता है, 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 के टेबल में 3 5 जा 15, 3 के आएगा, 4 के नहीं आएगा, 5 में आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 9 10 11 12 किसी में नहीं आएगा, सीधे डायरेक्ट किसमें आएगा, 15 में आएगा। तो ये जो 1, 3, 5, 15, ये 15 का क्या है भाई, फैक्टर है और ये फाइनाइट है, केवल 4 फैक्टर होंगे 15 के। लेकिन मल्टीपल की बात की जाए तो आप 15 का टेबल पढ़ते चले जाइए इनफाइनाइट टाइम्स, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 5 जा 75, 6 जा 90, डॉट 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 एक्सेट्रा। तो आप जो है किसी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल निकाल सकते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। अब हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। आप अगर इस बात को समझ गए होंगे कि मल्टीपल और फैक्टर क्या है तो आप इस चीज को आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम को चलिए बात करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जैसा कि छोटी क्लासों के लिए ये, तो इसमें मैं आपको बेसिक समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। मैं 2 नंबर ले रहा हूं और उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल रहा हूं, ठीक है, सबसे आसान तरीके जिससे आप इसको समझ सके कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या वास्तव में, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैंने नंबर लिया जो है, मैंने लिया 8 एंड 12। पहला एग्जांपल क्या लिया मैंने, 8 एंड 12। इसका दोनों निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना। मैं इसको आपको पहले सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि ये जो इसका एचसीएफ है कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 8
एंड 12 कैसे निकालेंगे भी? देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं क्या है यहाँ पे, फैक्टर है, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। तो क्या निकालना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। देखिए 8 भाई किसके किसके टेबल में आता है? 8 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। 8 जो ये इसके फैक्टर्स हैं। और 12 देखिए भी यहाँ पे 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, उसके बाद 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा और 12 के टेबल में 12 आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने 8 का फैक्ट यहाँ पे फैक्टर लिख दिया और 12 का फैक्टर लिख दिया। अब बोल रहा है क्या? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कौन सा दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर, मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाईएस्ट भी हो और क्या हो, कॉमन भी हो, हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई हाईएस्ट अगर देखा जाए तो दोनों में अगर देखा जाए तो भाई 4 है और 4 जो है दोनों में कॉमन है। हाईएस्ट तो इसमें 12 है, इसमें 8 है, लेकिन दोनों कॉमन नहीं है, दोनों में 12 इसमें लेकिन इसमें 12 नहीं है, इसमें नहीं इंक्लूड 12 और इसमें 8 नहीं इंक्लूड है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से भाई तो 4 जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है, 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए फैक्टर जो दोनों में कॉमन है वो क्या है? 4। तो इसलिए अगर मैं कहूं इसका 8 और 12 का एचसीएफ क्या आएगा, आप कहेंगे 4 आएगा सर। क्या आएगा? 4 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का 8 और 12 का एचसीएफ। आसानी से क्या आप समझे? देखिए भाई फिर से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, करना क्या फिर से मैं आपको बता रहा हूं भाई, मैंने क्या किया, 8 और 12 का एचसीएफ निकालना था, मैंने 8 के सारे फैक्टर लिख डाले और 12 के सारे फैक्टर लिख दिए। अब हमसे पूछता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट हो और क्या हो, दोनों में कॉमन हो। तो मैंने देखा सबसे बड़ा कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है, तो दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन है 4 है। तो यही इस दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो 4 है ये दोनों में हाईएस्ट है और कॉमन है और दोनों में फैक्टर भी है। तो क्या हो गया भाई? एचसीएफ हो गया। आगे देखते हैं इसको और समझने का प्रयास करते हैं दूसरे एग्जांपल से। सिंपल चीजें हैं, ध्यान देना है बस, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम भाई, दूसरा नंबर लेंगे 12 एंड 18। 12 एंड 18 इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, फैक्टराइज मेथड है, डिवीजन मेथड है, लेकिन अभी हम इस चीज को एकदम सिंपल तरीके से समझ रहे हैं कि ये होता क्या है। देखिए भाई सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दोनों के फैक्टर निकालने, क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहते हैं। तो 12 और 18 का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फैक्टर। भाई फैक्टर का मतलब होता है 12 किस किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के आएगा, 3 के भी आएगा, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 6 2 जा 12, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, सीधे 12 में आएगा भाई, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 12 क्या हो गए, ये फैक्टर है किसके, 12 फैक्टर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे 8 का 1 होगा, सॉरी 18 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और यहाँ पे 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18 और 18 1 जा 18, और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। अब हमसे क्या पूछा है कि
12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ पूछ रखा। तो भाई हम दोनों में देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है इसमें। तो हाईएस्ट कॉमन नंबर आप देखिए क्या 1 है, 1 के बाद 2 भी है, 3 है, 3 दोनों में कॉमन है। देखो 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं, 6 इसमें है, 6 इसमें दोनों में है, ठीक है। 12 है, इसमें 12 नहीं, तो देखिए इसमें कोई नहीं मिल रहा। अगर देखेंगे तो दोनों में सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन है वो क्या है, 6 है। तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 ही क्या होगा, 12 और 18 का क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। तो समझने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इससे जो बेसिक है, एकदम बेसिक जिसको बेसिक कहते हैं, कैसे क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। एक और नंबर लेते हैं, लास्ट जो है एचसीएफ का लास्ट जो है एग्जांपल देखेंगे इस तरीके से। अभी आपको फैक्टराइज और डिवीजन मेथड से भी इस क्वेश्चन को आगे करवाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले एग्जांपल। ये स्टूडेंट बस आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही आपको प्रॉफिटेबल होने वाला है ये चैनल आपको। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस बार हम 3 नंबर लेंगे। 3 नंबर कौन कौन सा ले रहे हैं, 8, 12 और तीसरा हम ले रहे हैं भाई एंड 18। 12, 8, 12 एंड 18। इस बार हमने 3 नंबर लिया है, 3 नंबर लिया है और इसका हम क्या निकालने वाले हैं, एचसीएफ निकालने वाले हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने वाले बार बार बता रहे हैं भाई, क्या निकालना हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आसानी से समझते हैं भाई, 8, 12 और 18, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, अभी मैं बार बार बता रहा हूं, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और क्या होगा, 8 होगा। 12 होगा 1, 2, 3, 4, 6, 12 होगा। 18 का 1, 2, 3, 6, 9 और क्या होगा भाई, 18 होगा। ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, इनके नंबर्स के क्या है फैक्टर। 18 का फैक्टर 1, 2, 3, 6, 9, 18 और किसी नंबर से 18 डिवाइड नहीं होगा। 12 क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 8 क्या होगा, 1, 2, 4, 8। अब हमें क्या निकालना भाई, हमें 8, 12 और 18 क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन जो तीनों में कॉमन हो और वो हाईएस्ट तीनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ निकालना है। भाई देखेंगे, देखिए अगर ये यहां पे देखिए 8 सबसे बड़ा नंबर ही चेक करें तो इसमें 8 है, इसमें 8 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई, तो नहीं होगा 8। 4 इसमें है, क्या इसमें 4 दिख रहा है, हाँ इसमें 4 है, लेकिन देखिए इसमें क्या 4 दिख रहा, तो ये भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा क्योंकि तीनों में कॉमन नहीं है। आप देखिए इसमें 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो हम यहां से आते हुए देखिए पीछे से यहाँ पे बैक से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा हाईएस्ट कॉमन, तो हमें क्या मिल गया 2। तो वास्तव में रियलिटी में भाई 2 क्या हो जाएगा, 2 तीनों में क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो जो एचसीएफ निकल के आएगा 8, 12 और 18 का, वो क्या निकल के आएगा, 2 आएगा भाई। तो एचसीएफ ऑफ 8, 12 एंड 18 इज क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, सिंपल से। तो इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे एलसीएम पे, ठीक है। एचसीएफ हो गया एलसीएम पे। अभी इसके बहुत सारे जो है तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के, उस पर भी हम बात करेंगे, फैक्टराइज और डिवीजन मेथड, ठीक है। और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं
उनको भी हम बताएंगे, लेकिन आप जान रहे हैं एकेडमिक में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, यहाँ पे हम लोग बेसिक ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम एलसीएम पर। बात करेंगे हम किस पे भाई, एलसीएम पर, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट लोएस्ट कॉमन, और क्या होता है, मल्टीपल, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सब लोग जानते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे हम अभी नंबर ले रहे हैं भाई 8 एंड 12, 8 एंड 12, इसका हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने बताया था मल्टीपल कैसे निकलता है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था। देखिए पहले हम इनका मल्टीपल लिखते हैं, ठीक है। 8 और 12 का हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मल्टीपल। भाई 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 8 फोर जा 32, 8 फाइव जा 40, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे इसके इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं, आपको केवल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते चले जाना। तो यहाँ पे लगातार आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। और 12 की बात करें, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, 12 फाइव जा 60, डॉट डॉट डॉट। हमने पहले फर्स्ट 5 मल्टीपल हमने लिखा है, दोनों नंबर का फर्स्ट 5 मल्टीपल। क्या हम देखें क्या इसमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा कि नहीं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन, लोएस्ट मतलब सबसे कम जो कॉमन है दोनों में, वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई अगर लोएस्ट कॉमन देखा जाए मल्टीपल, इसमें 8 है, ठीक है, इसमें 8 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ भाई मिस्टेक हुआ है, ये 8 टू जा 16 बोल रहे हैं 16, लेकिन लिखे हैं भाई क्या यहाँ पे 12, 8 टू जा 16। देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे क्या अभी 24। अब आप देखेंगे कि दोनों में जो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमें दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो हमको मिला सबसे छोटा, वो क्या है 24। आगे और चेक कर लेते हैं भाई, देखिए यहाँ पे 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। तो आप यहां पर देखेंगे तो हमें 48 भी कॉमन दिख रहा है, इसमें 48 भी कॉमन दिख रहा है और 24 भी कॉमन दिख रहा है। देखिए ठीक है, 12 का मल्टीपल है ये 8 का मल्टीपल है, और यहाँ पे देखिए 24 भी कॉमन दिख रहा है इसमें और 48 भी कॉमन दिख रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मतलब ये इससे छोटा भी क्या कोई कॉमन है, बिल्कुल हाँ, क्या है 24। इससे भी छोटा है 1, 1 सबका कॉमन नंबर होता है 1, क्योंकि सभी की टेबल में आता है, इसलिए हम 1 को शो नहीं करते हैं। 1 जो होता है सभी का कॉमन होता है, ठीक है, लेकिन 1 को हम नहीं शो करते। देखिए यहाँ पे लेकिन मल्टीपल की बात की, यहाँ पे मल्टीपल की बात की, इसमें 1 नहीं है, लेकिन फैक्टर में जो है 1 सब में कॉमन होता है। देखिए यहाँ पे बात करें तो 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है, तो जो एलसीएम आएगा वास्तव में 8 और 12 का क्या आ जाएगा 24, ठीक। चलिए अगले एग्जांपल समझते हैं, इसको समझ में आया होगा हमें लगता है, आसान है, आसान है भाई। चलिए बात करते हैं अगला एग्जांपल लेते हैं अभी, अगला एग्जांपल लेते हैं 6 एंड 8 का। 6 और 8 का हम क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आए।
हमें क्या निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम 6 का और 8 का मल्टीपल लिखते हैं, 6 और 8 का मल्टीपल लिखते हैं भाई। 6 का टेबल लिखते चले जाओ, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, ठीक है। उसके बाद 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, और 8 का लिखते चले जाओ टेबल, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, अभी ये आगे आप पढ़ते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। मैं 100 बार बताया हूँ आपको, 100 टाइम्स मैंने बताया कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो इनफाइनाइट हो सकता है। 8 का होगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है दोनों में, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। देखिए इसमें, देखिए कौन कौन सा नंबर कॉमन है जो दोनों में कौन कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है 24, देखिए भाई 24 यहां देखिए, ठीक है 24। दूसरा नंबर जो दोनों में कॉमन है, यहाँ 30 नहीं है भाई, 36 नहीं है, 42 नहीं है, 48 इसमें, 48 इसमें भी है, ये देखिए भाई इसमें 48 आ गया। और इसको अगर बढ़ाएंगे तो अभी बहुत सारे इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल भी मिलेंगे, इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल मिलेंगे इसके, लेकिन लोएस्ट एक ही होगा। देखिए भाई क्या कह रहा हूं, इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल मिलेंगे, ठीक है इन दोनों नंबर में, लेकिन लोएस्ट क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि लोएस्ट मतलब सबसे छोटा होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, तो अगर मैं इसका एलसीएम की बात करूं तो इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या 48 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? नहीं भाई, इससे भी छोटा कॉमन है क्या, 24, इससे छोटा और कोई नहीं है। तो क्या होगा, सबसे छोटा जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों नंबर का 6 और 8 का, वो क्या है 24। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 6 और 8 का, वो क्या हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये रहा भाई क्या समझने का तरीका कि क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। चलते हैं आगे बात करते हैं। अब दूसरा तरीका फैक्टराइज मेथड से कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, इस और डिवीजन मेथड से, और जो कोई अल्टरनेट और कोई जो मेथड होगा उसको भी हम लोग आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।